कुरान मजीद सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33, वकरना फी बुयूतिकुन्ना। ऐ मेरे महबूब की अज़वाज, ये हुजूर की अज़वाज के वसीले से सारी औरतों को पैगाम मिला। कहा ऐ बीबियों अपने घरों के अंदर ठहरी रहो। कहां रहो? घरों के। बीबियों को ना, बीबियों को धोखा दिया जाता है। मेरी माएं बहनें बेटियां बच्चियां समझती नहीं बात को, धोखा दिया जाता है। कहते हैं लो मौलवी दिकियानूस हो गया है, ये सूफी दिकियानूस है। ये कहता है बीबी घर के अंदर कैद होके रहे। पर्दा तो कैद का नाम है, वो घर के अंदर कैद। बीबी सिर्फ मां बन सकती है, वो वजीर मुमलिकत नहीं बन सकती। और सिर्फ देखो ना, वो अमेरिका से नारा लग रहा है कि बीबी सिर्फ बीवी बन सकती है, वो वजीर नहीं बन सकती। बीबी सिर्फ बहन बन सकती है, वो सदर नहीं बन सकती। पूरी अमेरिका की तारीख निकाल के मुझे बतलाओ आज तक कितनी बीबियों को सदर बनाया उन्होंने? बतलाओ कितनी बीबियों को सदर। क्या तमाशा है, धोखा दिया औरत को। और औरत उस धोखे में उनकी पता नहीं आई कि नहीं हमारी आ गई है। औरत वजीर नहीं बन सकती। बताओ इस वक्त जो अमेरिका की काबीना है उसमें कितनी औरतें वजीर हैं? इस वक्त जो लंदन की काबीना, उसकी टोनी ब्लेयर वजीर आजम गुजरा है बरतानिया का, उसकी बीवी की सगी बहन कलमा पड़ गई। सगी बहन कलमा पड़ गई। उससे बीवियों ने पूछा तू कलमा पढ़ क्यों कलमा पड़ गई है, क्या चीज पसंद आई है तुझे इस्लाम में? तो कहने लगी जो पर्दा मुसलमानों के नबी ने अपनी मानने वाली औरतों को दिया है, वो पर्दा बता गया है कि अगर औरत की कोई इज्जत है तो बीबी फातिमा के बताए हुए पर्दे में है। ये हाल मौके पे जिंदा मौजूद है औरत। उसने 2 जिल्दों में किताब लिखी है पर्दे की अहमियत में, 2 जिल्दों में। हमारे यहां मुसीबत बनी हुई है, औरत उनके चक्कर में आ गई है। वो तो तुम्हें धोखा दे रहे हैं, वो तो तुम्हें तबाह कर रहे हैं। वो बीबी जो घर में बैठी थी तो मैंने कहा कि वक्त का वली गौस कुतुब, उसको हुक्म था कि जा जाके मां के पैरों में बैठ, वहां तुझे जन्नत मिलेगी। वो बेटी जो बाप थका मांदा घर से बाहर आया था और मेहनत की कमाई कमा के लाया था, उसको हुक्म था कि पहला लुकमा बेटी के मुंह में देना, बहन के मुंह में देना। और वो खामा जिसको हुक्म दिया गया था कि तू बाहर से थक के आया है, चूर होके आया है, अगर घर में तेरी बीवी फिर भी कोई रवैया गलत करे तो मदीने के हबीब ने कितना कितना नरमी दी बीवियों के हक में। फरमाया ये औरत टेढ़ी लकड़ी है, इसे अल्लाह ने अकल ही थोड़ी दी होती है। अगर कभी बिगड़ जाए तो तू नरमी का मुजाहरा कर, टेढ़ी के साथ ही गुजारा कर, अल्लाह तुझे अजर अज़ीम अता फरमाएगा। मेरे हबीब ने किस कदर औरतों को अहमियत दी, कितनी फजीलत दी, कितने उनके बारे में नरमी रखी। और औरत को कहा जाता है तू बाहर निकल, बाहर आ, बाहर आ, देख तेरे लिए क्या। कॉलेज में पढ़ता था, इम्तिहानात के दिन थे तो बस में स्टूडेंट घुस जाते हैं। हम 8-10 लड़के बस के अंदर घुस गए तो लड़कियां कहने लगी हमें भी बिठाओ। वो जो कंडक्टर था बस का, उसने कहा कि बेटी बहन लड़के आ गए हैं तो तुम इस तरह करो, तुम ना जाओ, तुम पिछली बस में आ जाना। लड़कियां जोर जोर से बोलने लगी, कहने लगी हमारे बराबर के हुकूक हैं, लड़के बिठाए हैं तो हमें भी बिठाओ, हुकूक जो बराबर के, हमें भी बिठाओ। अब वो मजबूर हो गया, पीछे हट गया। वो 8-10 लड़कियां भी चढ़ आई। लड़के सीटों में बैठे हुए तो कहने लगे उठो, शर्म नहीं आती, लेडीज को इज्जत दो, जगह दो। तो एक नौजवान बीच में से बोला, कहने लगा तुम्हारे बराबर के हुकूक है, हम खड़े होके जा सकती हैं, तुम नहीं जा सकती। बराबर के हुकूक है तो जबर भी बराबर का बर्दाश्त करो। चुप कर गई। कहने लगे आज के बाद ये ना कहना बराबर के हुकूक है, आज के बाद ये कहना कि औरतों की इज्जत के हुकूक है। बराबर के हुकूक मांगने में इसकी कमजोरी है। इज्जत के हुकूक, बैंक में बीबियां बिल जमा कराने आती हैं तो उन्हें इज्जत का हक मिलता है, इज्जत का। वो क्लर्क साहब जो पता नहीं किस तरह किसी से बोलते हैं, वो भी बीबियों का बिल पहले जमा करते हैं। बस के अंदर भी बीबी को इज्जत मिलती है। एक समझदार आदमी, बुजुर्ग आदमी, पढ़ा लिखा आदमी बैठा है बस पे तो बीबी चढ़ी है तो इज्जत का हक है। उठ गया, कहने लगा अपा जी बहन जी आप यहाँ आ जाए। बीबी इज्जत का हक मांगेगी तो बचेगी, बराबर का हक मांगेगी तो ठीक है, लाइन में लग जाए, जहां सारे खड़े हैं वो भी खड़ी रहे। अगर बस में मर्द खड़ा है तो औरत भी खड़ी रहे। बराबर के हुकूक मांगने में औरत को नुकसान है।